इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में था यान के सामने से पूछता मुझे आयम ब्लड से यहाँ पे मिलना है, ये बताते उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो सॉर्सर गेट डेपर मिलकर जो नाइट शेडो गेट डेपर है ना उसके बारे में पता करने गए हैं। तो ये भी सोचता अच्छा उसके बारे में पता करने गए हैं। ओ शिट यार फिर मैं कैसे मिलूं। एक सेकंड मुझे याद आया उनका जो स्पेस मोती उन्होंने फेंक दिया था। मुझे अगर शायद मुझे पसंद नहीं करते इसलिए उन्होंने फेंका होगा। उन्होंने इसलिए फेंका क्योंकि अगर वो मोती उनके पास रहता मैं गलती से टेलीपोर्ट होकर उनके पास आता ना और डिस्टर्ब यहाँ पे हो जाते इसलिए फेंक दिया। लेकिन एक सेकंड फेंकना जरूरी था क्या? अपने स्पेस रिंग के अंदर भी तो रख सकते थे। ओ शिट अगर स्पेस रिंग के अंदर रखते और मैं स्पेस रिंग के अंदर टेलीपोर्ट होकर चल जाता, स्पेस रिंग में उनका जो भी सामान है ना मैं सारा सामान देख लेता, शायद कोई सिगरेट भी मालूम चल जाता। इसके लिए उन्होंने स्पेस रिंग में ना रखकर फेंक दिया होगा। सामने से यांग यान कहती बोलो उनसे तुमको क्या काम था? ये कहते एक छोटा सा काम यहाँ पे था, मेन स्टार कोड का मालिक वही है, वो यहाँ पे नहीं है तो शायद तुम अगली मालकिन होगी। ये कहता है मैं अगली मालकिन हूँ, बोलो क्या काम है? ये बताता मुझे अपने स्टार फील्ड में वापस जाना है। ये कहती यहाँ तो जाओ। ये कहता मगर कैसे मैं वापस जाऊं? ये कहती भाई तुमने अपने स्टार फील्ड को रिफाइन यहाँ पे किया था ना, स्टार फील्ड का जो फील्ड सोर्स है तुम्हारे पास है और उसको महसूस करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक तुमको रास्ता मिल जाएगा, तुम चल जाओगे। ये कहता मैंने बहुत पहले कोशिश की थी लेकिन मेरे को आइडिया नहीं लगा, आइडिया लग गया था लेकिन मैं जा ही नहीं पा रहा था। स्टार बॉन्डी और जो था ना स्टार फील्ड उसके बीच में बैरियर लगा था जो मैं बैरियर यहाँ पे क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। जो सुंदर ये कहती भाई अब ट्राई यहाँ पे मारो। अब जैसे ट्राई मारता ना इसको फीलिंग आती कि शायद अब मैं ना आराम से आ जा सकता हूँ, मुझे बैरियर रोक नहीं सकता। सामने से यांग ज्ञान कहती है समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं डिटेल में समझा देती हूँ। पहले तो जा नहीं सकता था क्योंकि भाई पहले तू ना अपने स्टार फील्ड का बस स्टार मास्टर था, लेकिन गेट टेम्पर के मारने बाद गेट टेम्पर का जो पावर यहाँ पर है स्टार बॉन्डी की पावर वो तुझे यहाँ पे मिला है। जी चेक कर मैंने भाई उस पावर को कभी भी स्टार बॉन्डी रोकता नहीं है और तू आराम से जा सकता है और यहाँ पे सकता है। यान के बोलता गुड गुड। हाँ लेकिन जो स्टार कोड ना ये स्टार कोड है क्या बेसिकली और कहाँ पर है? और हाँ ये यांग यहाँ से मिलने उससे घर पे आया था ना कि स्टार कोड में। तो ये भी कहती है बस ऑर्गेनाइजेशन है, रियलिटी में कोई जगह वगैरह यहाँ पे नहीं है। बहुत पहले जो स्टार फील्ड जो भी बाकी सब थे स्टार बॉन्डी थे ना बंदे लोग आराम से आ जा सकते थे, लेकिन हेवन डेवरिंग गेट टेम्पर के साथ जो फाइट यहाँ पे हुआ था ना जिसके बाद से भाई लोग एकदम डर गए और रास्ता हमने यहाँ पे जाम कर दिया और स्टार कोड यहाँ पे बना दिया जो कि बंदों को ना आने जाने से रोकता है। और मेरे जैसे स्टार एनवॉय आ गए जिनका काम तो स्टार कोड अच्छे से यहाँ पे संभालना। और यही बात इसका भाई हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जो भी गेट टेम्पर उसका काम संभालते उनका जो जगह समझो ही उनका हेडक्वार्टर बन जाता है। लेकिन एक सेकंड तुझे वापस से अपनी स्टार फील्ड में क्या को जाना है? कुछ औरतों को लाने के लिए। ये भी कहता 70-80 औरतें और भी वहां पे पड़ी हुई है, वो सब बेचारी छूट गई थी इसलिए उनको लाने जा रहा हूं। तो ये भी सामने से ओके ठीक है जा सकते हो, मुझे भी देखना भाई अब कौन कौन सी औरतें तेरे पास हैं। ये भी कहता लेकिन जाने से पहले मैं तुमको कुछ दे के जाना चाहता हूँ। जो वाइंड मोनाच यहाँ पे था ना उसको निकाल के फेंक देता भाई ये रखो। वो भी पहन चाहती है कि एक सेकंड भाई ये तो वाइंड मोनाच है तेरे हाथ में कैसे लगा? ये कहता है कि एक लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पर बहुत ही मैंने पापड़ यहाँ पे बेले थे तब जाके मेरे हाथ में लगा। ये 4 में से एक आता है भाई क्या बोलते हैं अरे स्पेशल बंदों में से। हाँ तो इसके द्वारा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वो भी कहती है हाँ भाई मैं अंकल ली को यहाँ पे बता दूंगी। ये आन के ये भी कहता है यस आई एम लेट से ये भी कह देना उनका जो डिवाइन एबिलिटी मुझे मिला था ना उसका मैंने यूज किया था इसको पकड़ने के लिए, तो मेरे पास उनका कोई अब डिवाइन एबिलिटी वाला अटैक बचा नहीं है। हाँ तो अगली बार मुझे एक और दे देना। ये भी कहते दिलवा दूंगी। उसके बाद यान के पहुंच जाता अपने स्टार फील्ड में और नोटिस करता यस इस बार मुझे किसी बैरियर ने रोका नहीं है और यहाँ पे आगे कंप्लीटली खुश था। और मालूम है यहाँ पे कहीं को आया था नहीं, औरतों का सच्ची में लेने नहीं आया था, वो तो उसने यांग यान से झूठ बोला। अगर आपको याद होगा स्मॉल वर्ल्ड में वो जो डेमन एनर्जी दूसरे एरिया को भाई ये करी थी अफेक्ट करी थी। हाँ तो एक अलग ही साइज स्मॉल वर्ल्ड ये बनाना चाहता था। हाँ तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए अपने स्टार फील्ड में आया था भाई इस एरिया में बहुत सारी चीजें उसको ऐसी मिलेगी जिसके साथ ये प्रैक्टिस कर सकता था। और ये चल जाता है एक डेड स्टार पे प्रैक्टिस करने के लिए, लिविंग स्टार पे नहीं। अगर लिविंग स्टार पे जाएंगे वहां पे जिंदा इंसान रहेंगे उनको तकलीफ हो सकती है, डेड स्टार पे कोई नहीं रहता उसको कर सकते हैं। हाँ तो रिफाइन करने का प्रोसेस कुछ ऐसा यहाँ पे था कि स्टार फील्ड है ना आई मीन जो प्लेनेट है ना प्लेनेट को रिफाइन करके साइज यहाँ पे छोटा कर दो, साइज में छोटा हो जाएगा लेकिन हम लोग उसके अंदर आराम से आके रह सकते हैं। ये कोशिश करता काफी घंटों का टाइम गुजर जाता है लेकिन नहीं होता, ये फेल हो जाता है। मनी मन सोचता अंकल ली ने जो पेपर दिया था लिखा तो भाई बड़ा आसान था, देखने से लगा हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने ट्राई मारा तो भाई काफी डिफिकल्ट था। याद आता है जो अंकल ली ने मुझे माउंटेन बना के दिया था ना वो माउंटेन था भाई, माउंटेन का साइज यहाँ पे छोटा होता है और मैं डायरेक्ट ना प्लेनेट को रिफाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लेनेट बहुत ही बड़ा होता है तो मुझे भी किसी माउंटेन जैसे चीज को रिफाइन करना चाहिए। इसी स्टार पे तो माउंटेन मुझे लग नहीं रहा, एस्टेरॉइड यहाँ पर है, मैं एस्टेरॉइड को रिफाइन करके स्मॉल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो काफी दिन का टाइम लग जाता है और एस्टेरॉइड को धीरे धीरे रिफाइन किया जा रहा है और काफी अच्छे सोचा होता है, उसका साइज यहाँ पे छोटा हो जाता है और साइज काफी छोटा हो जाता है। यानी सक्सेसफुली इसने एस्टेरॉइड को एक स्मॉल वर्ल्ड में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया। लेकिन उसके बाद ना बहुत ही थक जाता है और स्मॉल वर्ल्ड द्वारा जुओ बाया और स्टोन पपेट वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। अब बाया और जुओ ने पहली बार इस एरिया को देखा था तो वो भी सामने से कंफ्यूज की, ओह माय गॉड यार ये सामने से कितनी अजीब जगह है और ऐसा क्यों लगता है कि भाई कोई हमारे पे नजर रख रहा है, कोई हमारे ऊपर ऐसा अटैक करना चाहता है। स्टोन पपेट कहता है डोंट वरी कोई तुम्हारे पे अटैक करना नहीं चाहता।
था यहाँ का जो वर्ल्ड प्रिंसिपल है ना वो तुमको सामने से रोक रहा है, तुमको सरपास कर रहा है। तो ये लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, मगर ऐसा क्यों? स्ट्रॉन्ग पाइवेट बताता है क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं आ सकते, मैक्स टू मैक्स जो ओजी किंग लेवल के बंदे ना खाली वही बंदे आराम से यहाँ पे जीत सकते हो। हम लोग तो भाई इतने हाई लेवल के जीत चाहे मैं ऐसा कर रहा है। ये लोग कहते हैं ओके हमारे पे इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन तेरे पे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों? जो सुनते स्ट्रॉन्ग पाइवेट बताता है क्योंकि यान के नहीं इस पूरे जगह को रिफाइन किया, पूरे जगह का ना मेन मालिक कोई यहाँ पर है और मेरे साथ और यान के बीच में पहले से कनेक्शन है, इंस्टेड मैं भी इस एरिया का दूसरा मालिक हूँ, तो मुझे क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा? ये लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ये जगह हमको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, हम जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कर सकते क्या? स्ट्रॉन्ग पाइवेट कहते हैं तुमको जाना है क्या? ये लोग कहते हैं हाँ एक्सप्लोर करने, बस यहाँ पे जाना कि कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है हम लोग नहीं जाएंगे। स्ट्रॉन्ग पाइवेट कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस भटक जाओगे उस बात का टेंशन था, लेकिन तुम्हारे पास स्पेस वाली मोती है ना, तुम टेलीपोर्ट होके वापस आ सकते हो, नहीं भटकोगे जाओ। तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर यान कहीं वो भी खुद को हील करने के लिए चल जाता है भाई क्या बोलते हैं स्मॉल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे नींद में था सपना देख रहा था कि अपनी बीबियों के साथ ना बैठ के टाइम स्पेंड कर रहा है, बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है, ये सब सपना था। और रियलिटी में जो जो सपने में बोले जा रहे ना वो रियलिटी में भी बोल रहा था। दोनों जो छुटकी लड़कियां थी ना वो भी सुन के हंसने यहाँ पे लग जाती है और हंसी कंट्रोल करते करते वहां से भागती है। यान के भी सोचता वो शेड भाई मैं नींद में आई डोंट नो मैं क्या क्या बोल रहा था, और मेरा एस्टेरॉयड वो जैसे एस्टेरॉयड को देखता ना कि हाँ भी सक्सेस हो गया, लेकिन एस्टेरॉयड बस मामूली एस्टेरॉयड, इस पे लाखों बंदे रह नहीं सकते, यानी भाई मुझे और भी अच्छे से प्रैक्टिस है कि ना अब एक रियल स्मॉल वर्ल्ड बनाना मोती वाला, तो मतलब मोती जैसा एक और स्मॉल वर्ल्ड बनाना काफी टाइम लगेगा मुझे और काफी मेहनत भी लगेगी। उसको ध्यान के स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकल जाता है। स्ट्रॉन्ग पाइवेट भी कहता है बेटे आ गया, चलो भाई आई नो तुझे क्या करना है, तो ले भाई तेरे लिए मैंने पहले से एक बड़ा सा एस्टेरॉयड यहाँ पे तैयार कर दिया। यान के भी कहता है शुक्रिया। वो दोनों ना घूम के यहाँ पे आ जाते हैं। यान के पूछता बोलो भाई कैसा लगा तुमको मेरा स्टारफील्ड? ये लोग कहते हैं बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया। ये यान के होता बिजली बिजली नहीं आई क्या? ये कहते बिजली बिजली हमारा कद्दू भी बिगाड़ नहीं पाई भाई, अरे हम लोग हाफ डेमोन से थे, बिजली हमारे क्या कद्दू काट पाएगी? तभी बिजली पीछे से आती है इन पे यहाँ पे गिरती है। ये लोग कहते हैं यार बहुत बिजली यहाँ पे गिरी, आई डोंट नो यहाँ पे जहां जहां जा रहे ना बिजली आ रहा है, इससे अच्छा तो स्मॉल वर्ल्ड में थे कोई बिजली बिजली नहीं आती है। और दोनों स्मॉल वर्ल्ड में चल जाते हैं और फिर 3 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। एक ऐसा एरिया जिस एरिया में खाली एस्टेरॉयड यहाँ पे थे, तो ये यान के 3 साल के अंदर लगभग सारे एस्टेरॉयड को ना स्मॉल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देता है। इतना करते करते इसका स्पेस का पावर, स्मॉल वर्ल्ड बनाने की जो पावर है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी सोचता चलो भाई एस्टेरॉयड मैंने कर लिया, एक डेड स्टार यहाँ पे करके देखता हूँ, तो एक डेड स्टार भी रिफाइन करता है और देख सकते जैसे स्मॉल वर्ल्ड का मोती यहाँ पे था ना वैसे छोटे से मोटी में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाता है। उतने में न्यूज भी आता है स्टार बॉन्डी से कि वहां भी सब कुछ बढ़िया है। जो फायर मोनाच यहाँ पे था, फायर मोनाच को भी अंकल ये ने यहाँ पे मार डाला, यानी सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उतने में नोटिस करता है ये जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था डेड स्टार वाला, उसके अंदर कोई बंदा अभी भी है और उसको भी ध्यान ही नहीं था। जब मैंने रिफाइन किया था निकालता हूँ तो बाहर निकालता है एक लड़की यहाँ पे थी जिसका पावर ओजी किंग लेवल पे था। तो यान के भी अपना जो पावर है ना ओजी किंग लेवल पे कर लेता है, वरना बेचारी डर जाएगी। हाँ तो पावर कम कर लेता है। लड़की पूछती भाई तू कौन है? लड़की भी और महसूस करती कि भाई इसका भी लेवल है ना ओजी किंग लेवल का लग रहा है, यानी सर डरने की कोई बात नहीं है। यान के बोलते मैं क्या हूँ तुम जान के क्या करोगी? पीछे से ढेर सारे लोग यहाँ पे आ रहे, वो तुम्हारा पीछा करे क्या? तो पीछे से बेसिकली पूरी गड्डी आ रही थी उड़ने वाली स्पेसशिप, तो ये भी डर जाते हैं शिट भाई पीछा करते करते यहाँ पे आ गए। यान के हाथ पकड़ते कहते चल भाग यार वरना तुझे मरने का शौक है क्या? यान के सोचता भाई मुझे क्यों मरने का शौक रहेगा यार, वो लोग मेरा क्यों बिगाड़ेंगे, तुम्हारे दुश्मन है ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।